हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका यूनिट है 2। यूनिट 2 का नाम है ह्यूमर और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। जो इंग्लिश है उसमें हर एक यूनिट के बाद क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। वैसे ही जो सेकेंड यूनिट है इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है। इसके क्वेश्चन के आंसर्स को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट दिया गया है रीड द फॉलोइंग। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग है ना, तो इसको हमको पढ़ना है। क्या दिया है, एंटीजेन। एंटीजेन क्या बोल रही, गुड इवेंट्स एंड हाउ मच डू यू अर्न, है ना, आप कितना कमाते हैं करके पूछ रहे हैं। तो जैक बोल रहा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड्स। तो जैक बता रहा है कि उसकी कमाई जो है 6 पाउंड है, ठीक है। एंटीजेन बोलती है बट दैट्स ऑब्जर्व हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 pounds। वो बोल रही है एंटीजेन कि जब तुम 6 पाउंड कमाते हो तो 8 पाउंड कैसे आप इंस्टॉलमेंट देते हो, है ना, 8 पाउंड कैसे आप इंस्टॉलमेंट देते हो। तो जैक बोलता है ओह दैट्स इजी। जैक बोलता है ओह यह तो बहुत आसान है। यू सी, आप देख सकते हैं कि ऑल यू हैव टू डू इज to borrow the rest of the money for the payments from the thrift and providence trust corporation। तो वो बोलता है कि आप जितना चाहो उतना पैसा कहाँ से निकाल सकते हो, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से निकाल सकते हो। जिल बोलती है दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलाउन। बोलते हैं कि वे इतने पैसे दे सकते हैं जितने आप चाहो, ऐसा जिल बोल रही है, ठीक है। आंटी जेन बोलती है एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। और आपने उन्हें कैसे मनाया कि आप उनका वह पैसा वापस दे दोगे, जितना पैसा उन्होंने आपको दिया है उतना पैसा आप कैसे वापस करोगे, उनको आपने कैसे मनाया। तो जैक बोलता है ओह दैट्स इजी टू। जैक बोलता है तो और आसान है ना। यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। बोलता है कि आप इसको भी क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट्स में वापस दोगे जितने भी पैसे लिए। तो आंटी जेन बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स, फिर इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर आंटी जेन क्या करती, देखो, शी क्लैप्स हर हैंड्स टू हर फोरहेड एंड सिंक बैक वीकली इनटू द चेयर। वो क्या करती, ताली बजाती हुई जो चेयर में बैठी रहती उससे उड़ जाती। देन रियलाइजेस दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस एंड लिप्स टू हर फीट अगेन विथ द लिटिल श्रीका। वो क्या करती है, हर चीज़ को बात बात में इंस्टॉलमेंट्स आ रहा है तो चेयर बैठी रहती है, उसका लेग जहाँ पर वो उससे उठती है सोचती है कि मिस्टर सेज का लेग है करके, है ना, ठीक है। जैक बोलता है आंटी जेन इज एनीथिंग द मैटर, है ना। आंटी जेन को बोलता है जैक की आंटी जेन क्या कोई मैटर है ना, क्या कोई मसला है। वुड यू लाइक टू लाई डाउन। क्या आप क्या करना चाहते हैं, आप लेटना चाहती हैं, क्या आप लेटना चाहती हैं। लाई डाउन मतलब लेटना, क्या आप लेटना चाहती हैं। आंटी जेन बोलती है लाई डाउन मतलब लेटना, है ना। तो लेटना। डू यू सपोज मतलब क्या होता है, सोच सकते हो, मान सकते हो, मानना, है ना। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज, मिस्टर मार्क एंड स्पेंसर और समबडी। क्या तुम सोच सकते हो मैं ऐसे बेड पर सोऊंगी जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग उसके ऑनर है, कहीं पर मिस्टर सेज, कहीं पर मिस्टर पैनर का भाग है, स्पेंसर का भाग है, कहीं पर किसी और का भाग है, क्योंकि हर चीज़ को इंस्टॉलमेंट्स में लिया गया है ना। नो आई एम गोइंग टू होम। बोलती है मिस्टर बोलता हूँ, जो आंटी जेन हुआ है वो बोलती है नो आई एम गोइंग टू होम, अब मैं अपने घर जा रही हूँ करके, है ना। तो जिल बोलता है ओह मस्ट यू रियली गो। तो जिल बोलता है ओह क्या आप सच में जा रहे हैं। तो आंटी जेन बोलती है आई थिंक आई हैड बेटर। बोलती वो बोलती है कि मैं सही सोच रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, है ना। जो जैक बोलता है आई विल ड्राइव यू द स्टेशन। जैक बोलता है मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूंगा, है ना। आंटी जेन बोलती है आंटी जेन व्हाट ट्रेवल इन अ कार। वो बोलती क्या मुझे कार में जाना पड़ेगा, कार में सफ़र करना पड़ेगा। दैट हैज़ ओनली 1 टायर एंड 2 थिंगुमिस नो थैंक्स। बोलता है कि उसमें से केवल 1 टायर और कुछ चीज़ें ही तुम्हारी है
है ना, कार का पूरा कार तो तुम्हारा है नहीं, तो ऐसे कार में मैं क्यों जाऊँ, ऐसे करके आंटी जेन बोलती। आगे का कन्वर्सेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे है, लिखा है थैंक यू आई विल टेक द बस। आंटी जेन बोलती है धन्यवाद, मैं क्या करूँगी, बस से जाऊँगी करके। तो जैक बोलता है वेल ऑफ कोर्स, ज़रूर, इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, आपको लगता है कि ऐसा सही है तो आप ठीक है ऐसा कीजिए। आंटी जेन बोलती है नो आई एम सॉरी, है ना, मुझे माफ़ करना, इफ़ आई साउंडेड रड, अगर मैंने गलत तरीके से चिल्लाया, बट रियली, पर सचमुच, आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, पर मैं यह जानकर हैरान हूँ जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं। आई हैव नेवर ऑड अ पेनी इन माई लाइफ, कैश डाउन, दैट्स माई मोटो, है ना। वो बोलते हैं कि हर चीज़ को मैं क्या करती हूँ, पूरी की पूरी तरीके से खरीदती हूँ, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा ही सेम कार्य करें, है ना। शी ओपन्स हर हैंड बैग, और वो क्या करती है, अपने हैंड बैग से कुछ चीज़ें निकालती हैं, ठीक है। नो लुक, अब देखो, हेयर्स अ लिटिल चेक, आंटी जेन बोलती है एक छोटा सा चेक है। आई वॉज मीनिंग टू गिव यू, और बोलती कि मैं इसे तुमको देना चाहती हूँ। एनीवे, पर सपोज यू टेक इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ले लो। पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, और आपके जो बहुत सारे बिल्स हैं उसमें से एक बिल को पूरा पे कर दो करके बोले। सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग टू यू, कम से कम एक चीज़ तो ऐसी आपके पास होगी जिसका मालिकाना हक पूरे तरीके से आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिल बोलती है इर थैंक यू, धन्यवाद आंटी जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, है ना, ठीक है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेवर नेवर नेस्ट, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रीड जो कर रहे हैं ना, ये किससे लिया गया है, नेवर नेवर नेस्ट, है ना, उससे लिया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर था ना सेकंड यूनिट का, नेवर नेवर नेस्ट, उससे ये लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या दिया है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब हम लोगों को आंसर देना है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज जैक ईयर्न, मतलब जैक कितना कमाता था, है ना। हाउ मच डज ही पे टूवर्ड्स ईच इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब हर एक ब्याज में, मतलब हर एक ब्याज में वह कितना देता था, हर एक इंस्टॉलमेंट में, किस्त में वह कितना देता था, है ना, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, हर एक किस्त में वह कितना पे करता था, कितना देता था। तो आंसर क्या आएगा, जैक कितना कमाता था, है ना। तो जैक ईयर्न्स 6 पाउंड, जैक कितना कमाता था, 6 पाउंड कमाता था। ही पेस 8 and 8 pence फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, और हर एक किस्त में वह 8 पेंस दिया करता था, हर एक किस्त में वह 8 पेंस दिया करता था। इस प्रकार आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज जैक मैनेज टू पे ईच इंस्टॉलमेंट, और सभी किस्तों को पे करने के लिए, सभी किस्तों को पटाने के लिए कैसी व्यवस्था करता था जैक, है ना। तो जैक कैसे व्यवस्था करता था, जैक बोरोज द रेस्ट ऑफ द मनी ऑफ द पेमेंट्स फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन, है ना। तो उसने क्या किया था, उसके लिए कुछ पैसे कहाँ से लिए थे, क्या बोलते हैं, अपनी किस्तों को पटाने के लिए थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से उन्होंने लिया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है डज आंटी जेन लाइक द वे जैक मैनेजेस हिज मनी, है ना। तो जिस तरीके से वह प्रबंधन करता था अपने पैसों का, क्या उसको आंटी जेन पसंद करती थी, है ना। मैनेज मतलब क्या होता है, प्रबंधन ही तो होता है ना। तो क्या उसको आंटी जेन पसंद करती थी, तो आंसर है नो, नहीं, है ना। आंटी जेन डज नॉट लाइक द वे जैक मैनेजेस हिज मनी, जैक जिस प्रकार से अपने मनी को मैनेज करता था, प्रबंधित करता था, उससे आंटी जेन को ठीक नहीं लगा, है ना। आंटी जेन पसंद नहीं करती थी। शी सैड इट्स अब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब क्या होता है, अब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, है ना। आंटी जेन ने क्या कहा कि यह तरीका क्या है, बेतुका तरीका है। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डजंट आंटी जेन वांट टू ट्रेवल बाय कार, है ना। आंटी जेन
कार से यात्रा क्यों नहीं करना चाहती थी। ट्रेवल मतलब यात्रा, कार से यात्रा क्यों नहीं करना चाहती थी। तो इसका आंसर है आंटी जेन डजंट वांट टू ट्रेवल बाय कार बिकॉज द कार वाज नॉट फुल्ली ओन्ड बाय जैक, है ना। तो वह कार से यात्रा नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मतलब क्योंकि द कार वाज नॉट फुल्ली ओन्ड बाय जैक, मतलब उस कार का पूरा मालिकाना हक जैक के पास नहीं था, क्योंकि उस कार को उसने इंस्टॉलमेंट में लिया था, किस्तों में लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन आता है हाउ डिड जिल एंड जैक फील व्हेन आंटी जेन गेव देम गिफ्ट ऑफ मनी, है ना। तो जैक एंड जिल ने कैसा महसूस किया जब उनको आंटी जेन ने क्या किया, गिफ्ट के तौर पे पैसे दिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा व्हेन आंटी जेन गेव देम अ गिफ्ट ऑफ मनी एज अ चेक, है ना। उनको क्या किया, आंटी जेन ने गिफ्ट दिया, मनी पैसे के रूप में चेक दिया उन्होंने, है ना। जैक एंड जिल फेल्ट रियली हैप्पी, है ना। तो जैक और जिल क्या कर रहे थे, बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, हेयर आर सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, वर्ड्स की जोड़ियाँ दी गई है शब्दों की, विच साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, है ना। पर वो क्या कर रहा है, पढ़ने में क्या लगता है, सेम लगता है, पर उनके अर्थ क्या है, अलग अलग। जैसे कि चेक और चेक है ना। तो इस चेक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जांचना, है ना। पहले जो चेक लिखा है उसका मतलब जांचना होता है। इस चेक का मतलब तो जो बैंक वाला जो चेक रहता है वो होता है इसका मतलब, है ना। और ये टायर का मतलब क्या होता है, गाड़ी का जो चक्का होता है उसको टायर बोल रहे हैं, TYRE, और TIRE टायर, है ना। तो टायर, है ना। तो उसका मतलब कि क्या होता है, उसका मतलब थकना होता है। और यहाँ पर पीस का मतलब क्या होता है, PEACE, पीस का मतलब होता है क्या, शांति। और इस पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, PIECE, है ना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस वर्ड्स, है ना। सबसे पहले अलग अलग को 3 अपने को क्या दिया गया है, वो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन, और इसके लिए ये ऑप्शंस है ना। इसको अपने को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आंटी जेन गिव्स अ जैक ब्लैंक सो ही कैन पे ऑफ हिज इंस्टॉलमेंट। तो आंटी जेन ने ऐसा क्या दिया था जिससे जैक ने अपने इंस्टॉलमेंट्स दिया। तो जाहिर सी बात है, चेक दिया था, बैंक वाला चेक। तो क्या आएगा, CHEQUE, है ना। क्या आएगा, CHEQUE। अब ये वाला चेक यूज हो गया, तो आंसर अब बचा उसमें ये वाला चेक का यूज करेंगे। जैक विल हैव टू चेक, CHECK, चेक वेदर ही इज नो स्पेंडिंग लेस देन ही अर्न्स, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं सेकंड। आंटी जेन सेज दैट जैक्स कार हैज ओनली वन ब्लैंक, ओनली वन। कार में क्या रहेगा, कार में क्या रहेगा, ये टायर रहेगा ना, चक्कर रहेगा ना, TYRE वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, टायर। यहाँ पर उसी का बात हो रहा है ना। आंटी जेन सेज दैट जैक्स कार हैज ओनली वन टायर, जैक के कार में केवल एक ही टायर है जो जैक के नाम पर है। बिकॉज ही डज नॉट ऑन इट कम्प्लीटली, क्योंकि उसने पूरा नहीं खरीदा था। इफ जैक कंटिन्यूज टू बाय थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स द बर्डन ऑफ द लोन इज सर्टेनली गोइंग टू टायर, TIRE वाला टायर आएगा। जाहिर सी बात है, उस टायर का यूज यहाँ पर आ गया। तो एक ही चीज़ बता ऑप्शन में, है ना। थर्ड क्या है, आंटी जेन वांट्स जैक टू लिव। आंटी जेन चाहती थी कि क्या बोलते हैं, जैक किस तरीके का जीवन जिए। टुकड़ों का जीवन थोड़ी बोलेगी, शांति का जीवन ही बोलेगी। तो PEACE वाला आएगा, पीस वाला आएगा, PEACE, है ना, पीस वाला आएगा। शी डज नॉट वांट हिम टू ऑन जस्ट अ। अब उसके बाद जो बाकी बचा पीस है वो यहाँ पर आएगा। पीस का मतलब टुकड़ा, पीस ऑफ द थिंग्स ही बायस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। मतलब दिए गए लाइन्स को क्या करना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है।
एंड री राइट द पोएम अस इट वुड टू वी कैन चूज द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। जो बॉक्स दिए गए हैं उनके वर्ड्स को चुन करके इस पोएम को अपने को कंप्लीट करना है। तो द अर्थ, अर्थ का मतलब तो जानते हो जमीन धरती है ना। डू मतलब होता है करना है ना। और शेड मतलब जो रोने वोने से आंसुओं से संबंधित होता है। ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ मतलब सांस लेना, सांस लेना। टैक मतलब वही अलग अलग के संदर्भ में यूज करते हैं। टैक का मतलब कभी खाना भी होता है, कभी कार्य भी होता है ना, कभी उठाना भी होता है। ठीक है, यहाँ पर नथिंग टू कम बट एयर लिखा है। क्विक अस अ फ्लैश इट्स गॉन, नो वेयर टू गो बट ऑफ, नो वेयर टू फॉल बट ऑन। अब यहाँ पर देखो नथिंग टू ब्लैंक बट एयर, क्या आना चाहिए खाली स्थान में? एयर। एयर किससे संबंधित है? जमीन से, करने से, शेड से, ब्रीथ मतलब सांस लेने से, या टैक से? तो सांस लेने से आएगा। नथिंग टू ब्रीथ है ना, सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं पर हवा है बोल रहा है। नथिंग टू ब्रीथ द बट एयर। नो वेयर टू स्लीप, कोई जगह सोने के लिए नहीं है। नो वेयर टू स्लीप, कोई जगह सोने के लिए नहीं। बट यहाँ पर सोने के लिए नहीं, तब भी कौन सा ऐसा जगह है जो सोने के लिए? द अर्थ, जमीन। तो द अर्थ आएगा यहाँ पर। कोई जगह नहीं है सोने के लिए, जमीन में ही सो जाओ बोल रहा है, द अर्थ। ठीक है। नथिंग टू ब्लैंक बट टीयर्स, तो मैं बता रहा था टीयर्स वगैरह के लिए क्या यूज करेंगे अपन? शेड। नथिंग टू ब्लैंक बट वर्क, काम कर रहे हैं पर करने के लिए कुछ भी नहीं है बोल रहे। नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं है। डू मतलब करना होता है, तो नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं है बट वर्क, परंतु कार्य कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस, मतलब करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है अपने को। तो इसमें टिक करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कोई वर्ब है ना, वर्ब में डू का प्रयोग जब कब होता है? जब वो क्या हो? डू का प्रयोग कब होता है? जब वो प्लूरल हो। प्लूरल मतलब जानते हो ना, बहुवचन, बहुत सारा हो तब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब बहुवचन है ना, डू का उपयोग करते हैं है ना। और इसमें क्या लगता है? वर्ब में वर्ब बस रहते हैं ना, और जो डज रहता है ना, डज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए। जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो है ना, सिंगुलर मतलब एक वचन हो है ना, तब किसका यूज करते हैं? डज का। और डज में क्या लगता है? वर्ब में वर्ब प्लस एस या ई एस लगता है, उसमें एस या फिर ई एस लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीजन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? एंटीजन। सिर्फ एंटीजन है एक, मतलब सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? डस, मतलब वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो हेट आएगा कि हेड्स? हेड्स आएगा ना, एस या ई एस वाला, तो हेड्स में टिक कर देता हूँ। ठीक है। टू ओ मनी टू एनीबडी। अब सेकंड देखो, जैक एंड जिल। अब ये सिंगुलर तो रहा नहीं, दो लोग हो गए, जैक एंड जिल है ना, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। और प्लूरल मतलब बहुवचन में क्या लगता है? डू, मतलब इसमें केवल वर्ब आता है, मतलब लाइक। ये आएगा इसका राइट आंसर, लाइक टू बाय थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट है ना। अब इसके बाद थर्ड देखो, द कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन तो एक ही है, कॉरपोरेशंस तो नहीं है ना। कॉरपोरेशन मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा है ना। डज में क्या लगता है? वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द कॉरपोरेशन लेंड्स आ जाएगा, एस लगेगा, लेंड्स आ जाएगा। मनी ऑन अ नोट ऑफ हैंड। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ क्या है? बोथ जैक एंड जिल। जैक एंड जिल, अब यहाँ पर भी दो लोग हो गए, मतलब सिंगुलर तो है नहीं है, प्लूरल में ही लेंगे अपन इसको। बहुवचन मतलब डू रहेगा, मतलब वर्ब बस रहेगा, उसमें एस या एस नहीं लगा रहेगा, तो यहाँ पर ये डू आ जाएगा। या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि डू का यूज बहुवचन में प्लूरल में होता है, जैक एंड जिल दो लोग हो तो डू ले लिए। तो बोथ जैक एंड जिल डू नॉट एग्री विथ आंटी जेन। अब यहाँ पर देखो, सम पीपल, कुछ लोग। अब कुछ लोग में एक तो नहीं आते ना, बहुत सारे लोग आते हैं, तो प्लूरल आएगा इसमें।
प्लूरल, तो इसमें क्या करते हैं अपन वर्ब का यूज करते हैं डायरेक्ट, उसमें ऐसे यस नहीं लगा रहता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बाय, है ना। सम पीपल बाय थिंग्स ओनली इफ दे हैव मनी, है ना, कुछ लोग तभी खरीदते हैं जब उनके पास पैसे पूरे हों, ठीक। सिक्स्थ क्या है, एवरी वन, है ना, एवरी वन। तो एवरी वन में क्या आएगा यहाँ पर, एवरी वन जो है ना, इसमें क्या आएगा, एवरी वन नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट, एवरी वन मतलब प्रत्येक, है ना, एवरी वन मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक। तो प्रत्येक के लिए क्या यूज करेंगे, प्रत्येक, प्रति एक, हर एक, है ना। तो प्रत्येक के लिए मतलब एक एक सिंगुलर फॉर्म आ जाएगा ना, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, इज, और प्लूरल के लिए आर यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। एवरी वन इज नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट, एवरी वन इज नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट। तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ब्लैंक ये जो है क्या बोलते हैं, ब्लैंक में हम लोगों को करेक्ट फॉर्म का यूज करना है इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिए गए हैं उनके करेक्ट फॉर्म का यूज करके उसको क्या करना है, ब्लैंक्स में डालना है, ठीक है, खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ पर व्हाट टाइम ब्लैंक द शॉप्स ओपन हेयर, तो डू का कौन सा फॉर्म लगेगा, क्योंकि शॉप्स है ना। व्हाट टाइम डू द शॉप्स ओपन हेयर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉप्स है ना। तो शॉप तो बहुत सारे प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, डू, और सिंगुलर के लिए डज, है ना। तो यहाँ पर करके बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू आएगा, डू, ठीक। सेकंड देखो, इट ब्लैंक रैन दिया है सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का यूज किसके लिए करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए करते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो सुबह से वर्षा हो रही है ऐसा यूज करेंगे। तो इट के साथ क्या लगता है, हैज़, इट सिंगुलर में आता है ना, और प्लूरल में हैव, तो इट हैज़ बीन रेनिंग आ जाएगा, हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। और हम अगर ऐसा बनाना चाहें वर्ड को कि पास्ट के अनुसार, तो इट हैड बीन रेनिंग आ जाएगा कि सुबह से वर्षा हो रही थी करके, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, वी अ फिल्म लास्ट इवनिंग, और देख का यूज करना है। तो वी मतलब हम आखिरी शाम को फिल्म देखे, लास्ट शाम की बात कर रहे हैं ना, मतलब वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा ना। और पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अगर सिंपल बनाना है तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉच है तो वॉच्ड आ जाएगा, वॉच का सेकंड फॉर्म। वी वॉच्ड अ फिल्म लास्ट इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ही ब्लैंक रीच द स्टेशन बाय द टाइम ट्रेन अराइव्स, है ना। तो वह ट्रेन के पहुँचने तक वह पहुँच जाएगा, ऐसा टाइप यहाँ पर आएगा। ट्रेन जब तक स्टेशन पहुँचेगा तब तक वह पहुँच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अपन विल का यूज करेंगे, जो कि क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि अपना फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल रीच, ही विल रीच, ही विल रीच, ही विल रीच, ठीक है, द स्टेशन बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स। शी ब्लैंक टू न्यूयॉर्क मनी टाइम्स, है ना, वह कई बार न्यूयॉर्क जा चुका है या गया था, कई बार न्यूयॉर्क गया था। तो सेकंड फॉर्म यूज होगा। अगर पास्ट के अकॉर्डिंग बनाया तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो वह कई बार न्यूयॉर्क गया था, ऐसा, ठीक है। तो वेंट आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, मार्क सेंड कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैसेज। यू मे लुक एट द टेबल गिविंग
डिटेल्स अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स इन द यूनिट एडवेंचर। यहाँ पर क्या है कि जो हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ्स है ना, इसमें क्या है कि कहीं पर ग्रामेटिक मिस्टेक है ना, कहीं पर ग्रामर वाला मिस्टेक दिया गया है, कहीं पर स्पेलिंग में मिस्टेक दिया गया है, उसको अपने को देखना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट में दिया है ना, तो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए मैं जैसा लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उसी में सुधार करके मैं लिख दे रहा हूँ है ना। लेकिन आप जब लिखेंगे तो पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आंसर में क्या करेंगे, सुधार करके जो लिखोगे उसको आंसर में लिखना। मैं डायरेक्ट इसी में आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो गलत है उसको हटा करके लिख दे रहा हूँ। जैसे ए है तो यहाँ पर ए जो है कैपिटल में आएगा ना, स्टार्टिंग है क्योंकि ये है ना, तो ए जो है कैपिटल में आएगा, स्मॉल में दे दिया है। अ वुमन वेंट inside a shop and said to the man behind the counter, why are the sinks in your shop window full of spelling and grammatical mistakes? In the man replied, so that people think that in a fool and come inside expecting to get the best of me since। अब यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों ने देखा था द मैन रिप्लाइड, तो ये एक मैन यहाँ पर दिया गया है जो कि इसमें विशेष तौर पर विशिष्ट चीज़ के लिए अपन लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, द आ जाएगा। TH ही द यूज हुआ था लेकिन टी में स्मॉल था यहाँ पर, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है कि मैन रिप्लाइड सो दैट पीपल थिंक दैट इन अ फूल एंड कम इनसाइड एक्सपेक्टिंग टू गेट द बेस्ट ऑफ मी सिंस आई। अच्छा, यहाँ पर पहले से ही मैंने सुधार करके लिख दिया है, जो बुक है उसमें ना स्मॉल आई दिया है, तो स्मॉल आई इस तरीके का दिया है, तो उसके जगह आप यहाँ पर क्या करेंगे, सुधार करके लिखेंगे। तो कैपिटल आई पुट अप द साइंस बिजनेस हैज बूम्ड, मतलब जो आई रहता है उसको स्मॉल में नहीं लिखते ना, सिंगल जो रहता है बीच में उसको है ना कैपिटल में रखते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, कैपिटल वाला आई आ गया। अब सेकंड में देखते हैं, अ लिखा है, देखो अ, तो अ जो है ए जो लिखा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कैपिटल होना चाहिए, हाँ स्मॉल लिखा है तो यहाँ पर ये ए कर देते हैं ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ए अ मैन वॉकिंग अलोंग द रोड सेड टू वुमेन वर्किंग इन अ फील्ड, एक्सक्यूज मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट टू द नेक्स्ट विलेज, है ना। यहाँ पर क्या है, द वुमेन, देखो नेक्स्ट विलेज है ना। अब यहाँ पर द, फिर से इसके बाद से फिर से यहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो द यहाँ पर द स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस नेक्स्ट, तो यहाँ पर कैपिटल में रहना चाहिए ना, टी तो स्मॉल में है, इसको टी को कैपिटल में कर लेना। द वुमेन डिडंट, देखो डिड प्लस नॉट डिडंट होता है, और उसको लिखते कैसे हैं, डिड प्लस नॉट जो होता है क्या होता है, डिडंट होता है। डिडंट को कैसे लिखते हैं, डिडंट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, देखो ये देखो डिडंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा डैश आ जाएगा। आंसर, सो द मैन केप्ट वॉकिंग ही हैडंट, यहाँ पर भी हैड प्लस नॉट हैडंट होता है, उसको कैसे लिखते हैं, हैड प्लस नॉट क्या होता है, हैडंट, है ना, हैडंट, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा गया, एन के ऊपर ऐसा डैश, हैडंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, केप्ट वॉकिंग, यहाँ पर से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर से न्यू सेंटेंस बनना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एच जो है यहाँ पर भी कैपिटल में आएगा, ही हैडंट ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं आगे, ही हैडंट गॉन फॉर व्हेन ही हर्ड द वुमेन कॉल आउट, है ना, कॉल आउट इट विल, देखो यहाँ पर क्या, इट विल, है ना, इट विल, तो यहाँ पर इट को आई जो है स्मॉल में, जबकि कैपिटल में रहना चाहिए आई इसका, है ना, यहाँ पर इट। और विल को कैसे लिखते हैं, इट विल ऐसे लिखते हैं ना, इट विल ऐसा, तो यहाँ पर कैसे लिखा है, देखो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। टेक यू अबाउट 30 मिनट, वाई डिडंट, यहाँ पर भी वही जो डिडंट में गलती था, तो यहाँ पर डिड नॉट यहाँ पर ऐसा आएगा। वाई डिडंट यू टेल मी व्हेन आई, यहाँ पर आई जो है स्मॉल में है, देखो, जबकि आई सिंगल बीच में रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल में, तो आई एस्क्ड यू एस्क्ड द सरप्राइज्ड मैन द वुमैन, है ना, तो द वुमैन रिप्लाइड, तो मैन इसके बाद स्टॉप हो जा रहा है, द यहाँ से फिर से नया स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो द कैपिटल में रहना चाहिए टी, तो द वुमैन रिप्लाइड देन आई डिडंट,
देन आई डिंट, तो आई जो है यहाँ पर स्मॉल में है, ये भी किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। आई डिंट तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, नो हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू वॉक डिड आई, ठीक है, वॉक डिड आई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ठीक। आगे देखिए थर्ड है हरी वॉल्ड। अब देखो हरी से शुरू हो रहा है, कैपिटल होना चाहिए, एच यहाँ पर है ना, तो मैं एच कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। वॉल्ड इनटू अ पेट शॉप एंड आस्क्ड द शॉप ऑनर इफ ही कुड बाय द फॉलोइंग आइटम्स 391 बीटल्स, अब यहाँ पर कॉमन ही था, ये कॉमा लगाया अपन, है ना, 17 माइस एंड 10 कॉकरोचेस, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था, फुल स्टॉप लगाया अपन। द, अब फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो द का टी कैपिटल में रहना चाहिए, यहाँ पर टी कैपिटल में है ना। द शॉप ऑनर क्या होगा, सैड, यहाँ पर बोलेगा ना तो यहाँ पर सैड आएगा, SAID सैड। सर आई एम, देखो आई एम कैसे लिखा है, आई और एम के बीच कॉमा होना चाहिए ना, तो आई एम देखो ऐसा होगा। सॉरी सर बट वी कैन ओनली सप्लाई द माइस, यहाँ पर भी फुल स्टॉप होगा, है ना। अब उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप का नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वाई का डब्ल्यू जो है कैपिटल में रहना चाहिए, तो ये वाई का डब्ल्यू कैपिटल में। डू यू वांट ऑल दिस क्रिएचर्स, आई हैव बीन asked to vacate my flat, said the young man, and my landlord says that I, है ना, says that आई जो है कैपिटल में रहता है, बीच में रहता है, स्मॉल में है, तो यहाँ पर ये आई ऐसा, आई मस्ट लीव द प्लेस एग्जैक्टली एस, यहाँ पर भी आई स्मॉल में है, कैपिटल में होगा, आई फाउंड इट, ये हो गया फुल स्टॉप। अब देखो फोर्थ क्या है, आंटी जेन बोल रही गुड हीवन एंड हाउ मच डू यू ईयर्न, तो यहाँ पर आंटी जेन पूरा बोल नहीं तो फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर जैक क्या बोल रहे हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड्स, तो 6 पाउंड्स, तो यहाँ पर फुल स्टॉप जैक ने बोल दिया। अब आंटी जेन बट दैट्स, अब दैट्स लिखा है, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए ना, दैट और एस के बीच दैट्स। ऑब्जर्व